हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। सेट्स बेसिकली 11वीं क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि 11वीं और 12वीं के जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं, चाहे वो 11वीं के हैं या 12वीं क्लास के हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सेट्स पर डिपेंड होते हैं। आप देखेंगे कि 11वीं क्लास के रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, प्रोबेबिलिटी, 12वीं क्लास का रिलेशन फंक्शन, इसके बाद लीनियर इक्वेशंस और प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी के अलावा कैलकुलस, वो पूरी तरह से हमारे क्या है इस सेट्स पर ही डिपेंड है। इसलिए इस चैप्टर पे हमारी कमांड होना बहुत जरूरी है। अगर हम 11वीं के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसकी वेटेज बहुत अच्छी है, इसलिए हमें इस पर थोड़ा सा फोकस रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेट्स। सेट्स को स्टार्ट करने से पहले हम डेली लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं। आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस को देखते हैं। जैसे आप बस में जाते हैं, बस के अंदर देखते हैं कि बस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो जितने भी पैसेंजर्स हैं वो क्या है, कलेक्शन शो कर रहे हैं। आप स्कूल के अंदर गए होंगे, क्लासरूम देखे होंगे, क्लासरूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो स्टूडेंट्स हैं वे सभी क्या है, एक कलेक्शन को ही शो कर रहे हैं। ठीक है, आप चेयर्स को देखते हैं, चेयर का जो कलेक्शन है वो भी क्या है, कलेक्शन ही है। ठीक है, तो जो सेट है, सेट भी आपका क्या है, एक इसी टाइप का ही कलेक्शन है। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सेट ए वेल डिफाइंड collection of distinct objects is called set। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए और वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड होने चाहिए, तो उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर अब मैं एक वर्ड यूज किया है, एग्जांपल देने से पहले एक वर्ड यूज किया है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए या एक ऐसा रूल होना चाहिए जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या नंबर है वो क्या है कि उस कलेक्शन का एक पार्ट है, हिस्सा है या उसका एक मेंबर है। आए समझ? तो एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कलेक्शन of all vowels in English alphabets represent a set। ये सेट को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, आपको पता है कि जो वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, हमारे ये 5 वोवेल्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 आपका क्या है, वोवेल्स होते हैं। तो ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करने के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया इज नॉट ए सेट। ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां एक वर्ड यूज है हमारा ऑनेस्ट। यहां हमारे ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है। आप किसी पर्सन को ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, थर्ड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल tall students in a class is not a set। ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया टॉल। टॉल आपका क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं इस वर्ड को वेल डिफाइंड करने के लिए मैं डिफाइन कर दूं तो ये क्या एक सेट हो जाएगा। अब डिफाइन कैसे, अगर मैं किसी स्टूडेंट की एक हाइट डिफाइन कर देता हूं, जैसे मैंने कहूं कि स्टूडेंट्स इन ए क्लास हैविंग 6 फीट हाइट आर टॉल, यानी जिन स्टूडेंट्स की हाइट 6 फीट से ज्यादा है वे सभी क्या है, टॉल है। अगर मैंने यहाँ हाइट डिफाइन कर दिया तो इस हाइट से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वे सब क्या है आपके इस कलेक्शन को यानी एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मेंबर्स होते हैं सेट्स के,
सेट्स के जो मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसे एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ये बता देता हूं थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स और members of a set is called its element, and elements are represented by small letters. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या नंबर्स हैं या जो भी मेंबर्स हम यूज कर रहे हैं सेट के लिए, वो सभी क्या कहे जाते हैं, आपके एलिमेंट्स कहे जाते हैं। और एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स, दैट इज ए बी सी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेट्स है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, बाय कैपिटल लेटर्स। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अगर मैं कहूं इफ एन एलिमेंट x इज इन सेट ए, अगर मैं कहूं कोई एलिमेंट x सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, देन वी से दैट x belongs to A, and we write x belongs to A। ये जो साइन है ये belongs का है। if x does not is not present in set A, then we say that x is not, या x does not belongs to A, and we write x does not belongs to A। यहां तक क्लियर? अगर x कोई एलिमेंट है सेट A का, तो हम क्या कहेंगे, x क्या है, A से बिलोंग करता है, और हम उसे क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू A। अगर x A के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A, एंड वी राइट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। यहां तक क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं सेट्स के। जैसे कहते हैं द सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, ये क्या एक कलेक्शन को शो करता है और ये हमारा सेट है, क्योंकि रिवर्स इन इंडिया ये वेल डिफाइंड है कि जितनी भी रिवर्स हैं इन इंडिया के अंदर, ये वे सभी क्या है, आपकी एक सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन, कि जो लाइन पर जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट है वो भी क्या एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये क्या है, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये भी क्या एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक क्लियर? अब हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। दोनों मेथड में हम पहले बात करते हैं, सबसे पहला मेथड, यानी इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड को हम टेबुलर मेथड भी क्या देते हैं, मेथड। दूसरा जो मेथड है हमारा प्रॉपर्टी मेथड है, मेथड, जिसे हम सेट बिल्डर मेथड भी कह देते हैं, मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर मेथड की। इन दिस मेथड all the elements are listed in curly bracket, separated them by
कॉमा। यानी हम इस मेथड के अंदर क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, उन्हें हम क्या करते हैं एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्टेड कर लेते हैं और उन्हें कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेट ए बी द एनी सेट इज डिफाइंड बाय, यानी लेट ए बी एनी सेट डिफाइंड एज द let A be the set of all factors of 36। तो हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले A सेट डिफाइन कर लिया, हम इसे कर्ली ब्रैकेट ले लिया और 36 के जितने फैक्टर्स हैं हम उन्हें लिख लेते हैं। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है 36 के ही फैक्टर है। तो इसे हम इस तरीके से, ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है ये कौन सा मेथड है? आपका रोस्टर मेथड है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी मेथड के लिए। इसे मैं मिटा देता हूं नीचे वाले हिस्से को। इन दिस मेथड ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। इन दिस मेथड a set is represented by stating all the properties of which are satisfied by the elements of given set, not by any other element outside the set। यानी इस प्रॉपर्टी, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। वो सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो खाली उस सेट को ही सेटिस्फाई करेंगी, जबकि बाहर का कोई भी एलिमेंट उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी लिया था, A is a set of all factors of 36। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले ए सेट को हम कर्ली ब्रैकेट ही लिखेंगे। सबसे पहले हम ये जो ऑल फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स की जगह पे मैं इसमें से एक एलिमेंट को डिफाइन करूंगा। x इज एन एलिमेंट, तो x मैंने कोई एलिमेंट लिया है। अब x इज ए फैक्टर ऑफ 36। मैंने x पहले एलिमेंट को डिफाइन किया सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 36। दिस इज द, अब इसके जो फैक्टर हैं वो खाली 36 के ही होंगे, बाहर का कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इस टाइप से लिखने के हम तरीकों हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी मेथड। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को भी हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। सपोज करो n इज द नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसे हम x कोई एलिमेंट है जो भी इसका हो सकता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसी में ही कंडीशन दे देता, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, तो आपका क्या होता? इसे हम किस तरीके से लिखते हैं? सेट ए से ही रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं इसी को। x कोई एलिमेंट,
सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x आपका क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। और फिर कंडीशन क्या है, x क्या है आपका 20 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो x है आपका क्या है 1 से बड़ा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, बट 20 से आपका छोटा होना चाहिए। तो ये भी क्या है आपका एक प्रोपर्टी मेथड लिखने का तरीका है। आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको ये चैप्टर टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।